गुजरात में हो रहा है पहले चरण का चुनाव और उसमें जो एक अहम सीट है उनमें चर्चा है हो रही है जामनगर उत्तर सीट की। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है बीजेपी की उम्मीदवार रेवाबा जो इस वक्त मेरे साथ में है। इनकी भी अपनी एक पहचान है और वो है इनके पति क्रिकेटर रविंद्र जडेजा और पहली बार चुनाव मैदान में उतर रही हैं रेवाबा। एक मुश्किल मुकाबला आपके लिए ये कहेंगे क्योंकि पहली बार चुनाव मैदान में उतरना और बीजेपी ने जो अपने पिछले उम्मीदवार जो जीते हुए उम्मीदवार थे उनकी जगह आपको मैदान में उतारा। देखिए, बिल्कुल नहीं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जब बात होती है तो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा वो एक गौरव की बात है कि मैं ऐसी पार्टी के साथ जुड़ी हुई हूँ जिसकी सभ्य संख्या सबसे विश्व में ज़्यादा है। और यहाँ का जो माहौल होता है कि जैसे आप प्रत्याशी के रूप में आपका चयन किया जाता है सेंट्रल नेतृत्व से, तो सारे कार्यकर्ता भाई बहन हैं, वो आपको एक पारिवारिक माहौल देते हैं, आपको हर जगह गाइड करते हैं पूरे उत्साह के साथ जितना हो सके। पिछले कई दिनों से हम लोग संपर्क में भी रहे हैं, तो ये जो एक माहौल है, उस माहौल की वजह से मुझे कोई हेजिटेशन या कोई वो नेगेटिव एक वाइब नहीं है। और ख़ास तौर पे मैं बहुत ही ज़्यादा थैंकफुल हूँ भारतीय जनता पार्टी के लिए और गुजरात की जनता ने जो हमारे केंद्र को जो नेतृत्व है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उनके ऊपर और इनकी विकास के ऊपर उनके गुजरात की जनता ने जो विश्वास दिखाया है वो जाहिर सी बात है कि आने वाले दिनों में भी कंटिन्यू होगा। क्या आपके जहन में क्या वो चीज़ें रही हैं जिसकी वजह से आपने सोचा कि चुनावी मैदान में उतरें? क्योंकि इससे पहले आपका जो है राजनीति से सीधे तौर पर कोई वास्ता नहीं रहा था। देखिए, कहीं ना कहीं अर्ली डेज ऑफ स्कूलिंग से दिमाग में ये था कि लोगों के लिए कुछ करना है, सोसाइटी के लिए कुछ करना है, देश के लिए कुछ करना है, एक एम्बिशियस माइंड था। और देन आफ्टर ग्रेजुएशन के बाद मैं दिल्ली थी फॉर द सिविल सर्विसेज और यूपीएससी के लिए कि ब्यूरोक्रेसी में आके लोगों के लिए कुछ अच्छा कर सकूं। देन आई अपीयर्ड इन इंडियन एयरफोर्स एज वेल। तो देश सेवा के लिए कुछ भावना थी, फीलिंग्स थी। और उसके साथ ही साथ एक अलग मोड़ आ जाता है आपकी लाइफ में जब आपके हाथ में कुछ कमांड नहीं रहता है। और वो एक अच्छा मेरे लिए जो टर्निंग पॉइंट था कि मैं रविंद्र सिंह से मिली और उनके साथ शादी के बाद एक अंदर से था कि मैं कुछ करना चाहती हूँ सोसाइटी के लिए, देश के लिए। तो उस फ्रेम में फ़िट होने के लिए मैंने उनसे बातें की, मेरे अपने जो विचार थे उनके सामने रखे, तो उन्होंने मुझे क्लियरली बताया, मोटिवेट किया कि नहीं, आपको जाना है तो आप जा सकती हैं। और उसके बाद 2018 में हम हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मिले। उनका जो एक व्यक्तित्व, उनका एक और वैश्विक लेवल पर हमारे भारत देश की छवि जिस हिसाब से उन्होंने पोर्ट्रे की है, तो ये एक जो बात थी वो मुझे कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छी लगी। एक कनेक्शन होता है क्योंकि वो गुजरात से बिलोंग करते हैं, तो एक आत्मीयता और अपनापन जो उनकी तरफ से मुझे मिला। और उन्होंने भी कहीं ना कहीं मुझे एक बातों बातों में इंडिकेशन भी दिया कि आप राजनीतिक पार्टी के माध्यम से भी बहुत सारे लोगों की सेवा कर सकती हैं। तो यही एक बात थी। देन 2019 में आई जॉइन भारतीय जनता पार्टी, तभी से लेके अभी तक। और ये मेरे लिए एक मंच है, मेरे समाज के लिए, सोसाइटी के लिए, जामनगर की जनता के लिए मैं जितना कर सकूं उतना उनको साथ में लेके एक राजनीति के मंच पर, राजनीतिक प्लेटफॉर्म के मंच से बहुत ज़्यादा आगे बढ़ सकती हूँ। तो यही एक सिंपल सी बात है। लेकिन इस सब के बीच में आपकी जो विधानसभा सीट में चर्चा इस बात की भी हो रही है कि आपके ससुर जी और आपकी ननद वो दूसरी पार्टी जो आपके ओपोजिशन में जो उम्मीदवार उतरे हुए हैं उनके लिए प्रचार करेंगे, कांग्रेस के उम्मीदवार के लिए। आप बीजेपी से चुनाव लड़ रही हैं। परिवार में दो अलग अलग विचारधारा, मतभेद की तरफ भी जो है लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या मतभेद हो गया परिवार में? देखिए, दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम। आपने भी बहुत सारे ऐसे पारिवारिक माहौल देखे होंगे जहाँ पर दो अलग अलग सदस्य किसी अलग अलग विचारधाराओं के साथ जुड़े हुए हो, किसी अलग अलग पार्टी के साथ जुड़े हुए हो। तो ये जाहिर सी बात है कि एक वैचारिक तौर पर आपका एक होना ज़रूरी नहीं है। मतभेद हो सकता है, मनभेद ना हो, वही एक प्रायोरिटी रहती है। तो आप कह रहे हैं कि मनभेद नहीं है परिवार में किसी नो तरह नो से? नो, डेफिनेटली नॉट। और रविंदर के लिए कितना मुश्किल है क्योंकि एक तरफ बहन और पिताजी जो कि दूसरी पार्टी के लिए सपोर्ट कर रहे हैं और एक तरफ आप जो चुनाव लड़ रहे हैं बीजेपी के लिए, आपके चुनाव प्रचार में भी उतरे हैं वो तो। देखिए, तो आपने अपना जवाब दे दिया कि उनके लिए कोई कन्फ्यूजन स्टेट ही नहीं है। बिकॉज मैं और मेरे हस्बैंड वो एक ही लाइन और एक ही विचारधारा के साथ जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। तो ये कोई कन्फ्यूजन या फिर कन्फ्यूजन स्टेट ही नहीं है मेरे लिए, क्योंकि जिस हिसाब से वो मुझे हर एक कदम पर मेरा हौसला बढ़ा रहे हैं, मेरा साथ दे रहे हैं, जिस हिसाब से मुझे मार्गदर्शन मिल रहा है और मुझे सपोर्ट जो मिल रहा है, वो जाहिर सी बात है कि उनका भी एक विचार है, वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के साथ ही तो जुड़ा है। जीत को लेकर के पूरी तरह आज आशान्वित हैं और पूरी उम्मीद कर रहे हैं कि
मुझसे ज़्यादा मुझे भारतीय जनता पार्टी के विकास की यात्रा में विश्वास रखने वाली पूरी जनता के ऊपर भरोसा है और ख़ास करके हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, उनके प्रति लोगों का एक जो जोक है, उनके प्रति लोगों की एक जो आश है, एक बिलीव है, एक विश्वास है, तो ये मुझे कहीं ना कहीं विश्वास देता है, ये कहीं ना कहीं मुझे मोटिवेट करता है कि डेफिनेटली भारतीय जनता पार्टी इस बार भी बहुत ही ज़्यादा आगे रहकर लोगों की सेवा में अपना कार्य क्षेत्र बढ़ाती बस रहेगी। एक आखिरी सवाल, अब आपके पास में वक्त कम है, हम भी समझ रहे हैं, तो आम आदमी पार्टी भी इस बार पहली बार चुनाव मैदान में उतरी है और कई जगहों पर खासी चुनौती देते हुए नजर आ रही है। आप कैसे देखते हैं, क्योंकि अब आप राजनीति में आ गए हैं तो ये सवाल तो उठेंगे ही। देखिए, गुजरात की जनता ने कभी ट्राइपोलर इलेक्टोरल मोड को एक्सेप्ट ही नहीं किया है और गुजरात की जनता है वो बहुत ही खमीरबंदी जनता है, मेहनत करने वाली हैं, लोग मेहनत करके कमाने में बिलीव करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट जो हुआ है पिछले 27 सालों में वो भारतीय जनता पार्टी के आधार पर डेवलपमेंट हुआ है। गुजरात का मॉडल पूरे भारतवर्ष में, पूरे भारत देश में गुजरात का मॉडल एक सर्वोपरि मॉडल के नाम से जाना जाता है और ये जो विकास के जितने भी कार्य हुए हैं तो लोगों को एक ये सिंपल सी बात है, जो नॉर्मल लोग हैं वो बहुत ही अंडरस्टैंडिंग माइंडसेट है उनका, वो समझ जाते हैं। मैंने अभी बहुत ही अच्छा एक चुटकुला सुना था कि बहुत सारे शिप्स हैं, पेड़ थे, वो खड़े थे, इकट्ठा खड़े थे, तो उसमें किसी एक नेता ने आके बोल दिया कि हम आपको कंबल देंगे, मुफ्त में कंबल देंगे, ठीक है। तो सब बहुत ही खुश हो गए कि चलो हमें तो मुफ्त में मिल रहे, मुफ्त में मिल रहे। फिर एक छोटा सा बच्चा बोला उसमें से, शिप का एक छोटा बच्चा बोला कि ये मुफ्त में अब कंबल तो हमें मिल रहे हैं लेकिन वो आएंगे कहाँ से। तो आप समझ सकते हैं ना इशारा कि कहीं ना कहीं लोगों को ये पता है, कहीं ना कहीं उनकी अंडरस्टैंडिंग भी है, कहीं ना कहीं वो जानते हैं कि जो सारा हाइप क्रिएट कर रहे हैं ये सोशल, ये दिखावे के लिए है। बाकी एक्चुअल जो डेवलपमेंट है, जो नींव रखी है पिछले 27 सालों में गुजरात के लिए, वो भारतीय जनता पार्टी ने रखी है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने रखी है, जो सीएम थे उस टाइम से लेकर अभी पीएम तक। तो यही एक सिंपल सी बात है और एक्सेप्टेंस लोगों का है वो पता है। केजरीवाल के साथ में ओवैसी भी चुनावी मैदान में है, मुस्लिम वोट्स के ऊपर वो भी दावा कर रहे हैं। देखिए, मैं ये सारी बातों के ज़्यादा मैं लोगों के विश्वास में बिलीव करती हूँ कि आप 8 तारीख के बाद जो चुनावी नतीजे होंगे सारी बातें स्पष्ट उसी समय हो जाएंगी। यानी साफ तौर पर अपनी जीत को लेकर के पूरी तरह आशान्वित उनका यही कहना है रेवाबा का कि देखिए, परिवार में भले ही दो विचारधारा हो लेकिन मनभेद नहीं है और निश्चित तौर पर अपनी जीत को लेकर के ये आशान्वित है। उनका ये कहना है कि प्रधानमंत्री का नरेंद्र मोदी का जो चेहरा है वो ही जो है गुजरात के लोगों में सबसे बड़ा विश्वास जगाता है और उसी चेहरे के आधार पर जनता के बीच जा रहे हैं और एक बार फिर से उम्मीद कर रहे हैं कि बीजेपी की सरकार बनेगी और आम आदमी पार्टी हो, ओवैसी हो, कांग्रेस हो, ये कहीं मुकाबले में है ही नहीं। तो ये थी रेवाबा जडेजा, रविंद्र जडेजा की पत्नी, जो उतरी हैं जामनगर उत्तर से चुनावी मैदान में और अपनी जीत को लेकर पूरी तरह है आशान्वित। सहयोगी कैमरा पर्सन प्रेम सिंह के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज़, जामनगर, उत्तर विधानसभा।